नमस्कार दोस्तों, थिंकर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पर चर्चा कर रहे हैं, जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग रिपोर्ट में दिया गया है। इसमें हम विधायिका और न्यायपालिका पर सूचना का अधिकार अधिनियम लागू करना, एप्लीकेशन ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट टू द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी, इस पर चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस रिपोर्ट में अधिकांश टिप्पणियां और सिफारिशें सरकार की कार्यपालिका शाखा पर लागू होती हैं। इस अधिनियम में सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा धारा 2B के अंतर्गत कोई भी ऐसे प्राधिकरण, निकाय अथवा स्वशासन के संस्थान सम्मिलित हैं जिन्हें संविधान अथवा संसद के तहत या फिर राज्य विधानमंडल की समूचे सरकार द्वारा किसी अधिसूचना अथवा आदेश के अंतर्गत स्थापित या गठित किया गया हो। भारत में विधायिका और न्यायपालिका पहले से ही कार्यपालिका की तुलना में कहीं अधिक खुले तौर पर सार्वजनिक रूप से कार्य करती हैं। विधायिका की कार्रवाई जनता और मीडिया के लिए खुली है तथा पिछले कुछ वर्षों में इसका सीधा प्रसारण भी किया जा रहा है। हालांकि विधायी समितियों की बैठकें आमतौर पर जनता और मीडिया के लिए खुली नहीं होती हैं। सभी न्यायिक प्रक्रियाएं सार्वजनिक क्षेत्र में होती हैं और इस प्रकार पूर्णतः पारदर्शी होती हैं, किंतु न्यायालयों के अंदर प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आरटीआई कानून के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाना होगा। इसके अंतर्गत न्यायालय द्वारा प्रशासन के विभिन्न पहलुओं जैसे कि मामलों में पोस्टिंग और लंबन, बजटीय आवंटन और व्यय आदि को न्यायालयों की आज़ादी और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाए बिना शामिल किया जाना चाहिए। सूचना रिकॉर्डिंग पद्धतियों में एक रूपता लाने, मानक स्वरूप लागू करने और मामलों के श्रेणीकरण क्लासिफिकेशन की भी एक बेहतर प्रणाली लागू करने की ज़रूरत है। कानून बनाने के अलावा विधायिका कार्यपालिका पर नज़र रखने का काम करती है। संसदीय यानी विधायी प्रश्न, विभिन्न समितियों की कार्रवाइयाँ, सीएजी की रिपोर्टों पर अनुवर्ती कार्रवाई, सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई कार्रवाई रिपोर्टें ऐसी विधायी निगरानी के कुछ महत्वपूर्ण साधन हैं। हालांकि मीडिया रिपोर्टों को छोड़कर नागरिकों को शायद ही ऐसी जानकारी तक सीधी सुलभता है। आयोग सहमत है कि ऐसी सभी जानकारी को जनता के लिए ऑनलाइन, इलेक्ट्रॉनिक और मांग पर उपलब्ध कराने की ज़रूरत है। इसमें कंप्यूटरीकृत अनुकरण पद्धति, कंप्यूटराइज्ड ट्रैकिंग मैकेनिज्म भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। अधिकांश प्रजातंत्रों, लोकतंत्रों में विधायी कार्य का एक बहुत बड़ा भाग समितियों में किया जाता है। जैसा कि वुडरो विल्सन ने एक बार कहा था, सत्र के दौरान कांग्रेस प्रदर्शनी के लिए कांग्रेस है, जबकि समितियों में कांग्रेस का अर्थ कार्य के लिए कांग्रेस है। भारत में भी अधिकांश महत्वपूर्ण कार्य दलगत प्रभावों और क्षणिक भावनाओं से दूर समितियों के माध्यम से किया जाता है, किंतु भारत में विधायी समितियों का कार्य आमतौर पर जनता और मीडिया की नज़र से दूर होता है। प्रजातंत्र की भावना और साथ ही इस अधिनियम की भावना की मांग है कि विधायी समितियों के सभी कार्यों को राज्य अथवा गोपनीयता के कारणों की वजह से अधिनियम के अंतर्गत छूट प्राप्त मामलों को छोड़कर जनता और मीडिया के लिए सूचनाओं के द्वार खोल दिए जाना चाहिए। इस अधिनियम की धारा 30 क्लॉज 1 के अनुसार यदि इस अधिनियम के किसी प्रावधान को 2 वर्ष के भीतर लागू करने की कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में प्रकाशित आदेश के जरिए ऐसे प्रावधानों की कठिनाइयां दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है। अब बात करते हैं निष्कर्ष, कंक्लूजन की। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 हमारी गवर्नेंस प्रणाली में मूलभूत बदलाव का संकेत देता है तथा यह राज्य की सभी एजेंसियों को स्थायी रूप से प्रभावित करता है। इस कानून का प्रभावी कार्यान्वयन 3 मूलभूत बदलावों पर निर्भर करता है। पहला, गुप्तता या गोपनीयता की विद्यमान पद्धति से खुलेपन की नई पद्धति की ओर, वैयक्तिक निरंकुशता पर्सनलाइज्ड डेपोटिज्म से जवाबदेही के साथ प्राधिकार की ओर और एक पक्षीय निर्णय निर्माण से भागीदारी पूर्ण गवर्नेंस की ओर। स्पष्ट है कि कोई एक कानून सभी चीज़ों को नहीं बदल सकता, किंतु यह अत्युत्तम विधान एक महत्वपूर्ण शुरुआत है। इसे प्रभावी ढंग से लागू करना मुख्य रूप से सृजित संस्थानों, शीघ्रतापूर्ण परंपराओं और प्रथाओं, कानूनों और प्रक्रियाओं में परिणामी परिवर्तनों और लोगों व लोक सेवकों पब्लिक सर्वेंट्स की पर्याप्त भागीदारी पर निर्भर करता है। इसलिए आयोग ने मुद्दों की
दो स्थूल श्रेणियों पर ध्यान दिया है। मुद्दों का पहला सेट अन्य कानूनों और प्रथाओं में परिवर्तनों से संबंधित है, जिसके अंतर्गत राज्य गुप्तताएं, सीक्रेट्स, सिविल सेवा आचरण नियम और दस्तावेजों का वर्गीकरण सम्मिलित है। आयोगों का यह पक्का विश्वास है कि वर्तमान रूप में आधिकारिक गुप्तता अधिनियम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 पुरातन तथा उभरती ज़रूरतों के लिए अनुपयुक्त है। मुद्दों का दूसरा सेट आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन से ही संबंधित है, विशेष रूप से प्रक्रिया इंजीनियरिंग, अभिलेख पालन, प्रकटन, सुलभता और मॉनिटरिंग से। दूसरी श्रेणी में दूसरी श्रेणी के मुद्दों के संबंध में आयोग की सिफारिशें मुख्यतः वर्तमान कानून की रूपरेखा के अंदर है। यह सभी समझते हैं कि सूचना का अधिकार गवर्नेंस सुधारने के लिए आवश्यक है, किंतु पर्याप्त नहीं। अधिशासन में जवाबदेही पैदा करने के लिए काफ़ी कुछ किए जाने की ज़रूरत है, जिसमें भेद खोलने वालों विसल ब्लोअर्स को संरक्षण प्रदान करना, शक्ति का विकेंद्रीकरण और सभी स्तरों पर जवाबदेही के साथ प्राधिकार का प्रसार प्रमुख है। फिर भी इस कानून से हमें अधिशासन की प्रक्रिया पर, विशेष रूप से आधारभूत स्तर पर, जहां नागरिकों की परस्पर क्रिया अधिकतम होती है, फिर से गौर करने की बहुमूल्य अवसर प्राप्त होता है। फिर से गौर करने का बहुमूल्य अवसर प्राप्त होता है। अब जबकि पारदर्शिता के लिए संघर्ष कामयाब हो गया है, पद्धति निर्माण की जटिल प्रक्रिया को अपनाना होगा। धन्यवाद।